नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अंबेडकर नगर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिससे पेड़ झुलस गए, लेकिन बिजली कर्मचारी नदारद हैं और फोन करने के बावजूद भी वहां नहीं पहुंचे। अधिकारियों का फोन नहीं उठ रहा है और सबका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र फावारा तिराहा सहजादपुर पर रखे ट्रांसफार्मर में आज लगभग 12 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और अभी तक ट्रांसफार्मर जल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कर्मचारी बिजली विभाग का वहां नहीं पहुंचा। इससे राहगीरों और दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई है। ट्रांसफार्मर फूंकने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति अब लंबे समय के लिए बाधित रहेगी। अंबेडकर नगर से दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। बरेली के थाना भमोरा के बभियाना ग्राम में रह रहे मजदूरी करने वाले सुनील की पत्नी ने गांव में ही रहने वाले मनोज उर्फ मंजू पर जबरन घर में घुसकर बलात्कार करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि उसका पति आरोपी मनोज उर्फ मंजू के खेत पर मजदूरी करता है। इसी दौरान कल मजदूरी कर रहे पीड़ित के पति सुनील को किसी अन्य काम में व्यस्त कर आरोपी खुद पहुंचा और जबरदस्ती उसके घर में घुसकर जबरन बलात्कार का प्रयास करने लगा। हमारे संग में बेइज्जती करी और मुझसे कांटे मांगे, कह रहे कांटे दे दे। हमने कहा कांटा नहीं है, आ जाए तो ले जाना। अच्छा। तो मेरे संग में मैंने पैसा दिया 100 रुपया, कह रहे किसी से कहना मत। अच्छा। तो वे चले गए। मैं डर गई। आपके संग हरकत करना चालू कर दी उन्होंने? हाँ, हमारे साथ हरकत करना चालू कर दिया उन्होंने। भाग गया। कब की घटना है ये, किस दिन की बात है? कल के 2 बजे। कल दोपहर 2 बजे? हाँ। थाने गए थे, थाने में कुछ कहा दरोगा ने? क्या थाने में कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई ना मिली। जी भैया, क्या नाम है आपका? राम सेवक। जी, पिता का नाम? अजयवीर। कहाँ रहते हैं? बमियाना। क्या मामला, कैसे आना हुआ? ये साहब हमारे जो भाभी हैं, इनको ये गांव का ही पड़ोस का वो था एक लड़का। क्या नाम है उसका? मनोज नाम है उसका। जी। वो मेरे भाई उसी का काम करने गया था उसके खेत पे। वो घर पे आया था, इसके ना होने पे घर पे आया, उसने बदतमीजी की इनके साथ में और हम उसके घर पे गए थे शिकायत लेने के लिए। तो हमें मतलब कुल्हाड़ी हमारे मारी थी 2 जगह और हमारे चाचा अस्पताल में भर्ती हैं। अभी रात भर मैं अस्पताल में भर्ती रहा, तो अभी आया हूँ वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से छुट्टी करा के। वो इनके घर कैसे पहुँच गया? वो कांटा मांगने के लिए गया था बहाने से। जी। फिर घर पे कोई था नहीं इनके। फिर ये अकेली थी। इनके साथ बदतमीजी की उसने। इन्होंने फिर बताया इनको, फिर ये आए, इन्होंने हमें बताया, हमने चाचा को बताया। फिर सालों मतलब उसके घर गए 2 एक आदमी, फिर उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, कुल्हाड़ी से वार किया हमारे ऊपर। आपकी भाभी कैसे हैं? हमारी तहरी भाभी हैं। तहरी भाभी? जी। क्या नाम है इनके पति का? सुनील। आज एसएसपी ऑफिस में आए, क्या कहा इन्होंने कप्तान साहब? उन्होंने कप्तान साहब ने ये कहा कि थाने आप जाइए। बरेली से ब्रजेश वर्मा के साथ विनय चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हाथरस में बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद हत्या और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित परिवार के साथ किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध बेटी के न्याय के लिए और प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे जघन्य अपराधों के खिलाफ आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। और प्रेस वार्ता को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देवी, पूर्व राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा ने संबोधित किया कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उसके पीछे की एक मूल वजह संज्ञान में आई और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके समक्ष आना आवश्यक है। महिला आयोग एक वो संवैधानिक बॉडी है जो किसी भी हमारे देश में और देश के किसी भी प्रदेश में महिलाओं की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा ये बनाया गया था। आप लोगों को भी याद होगा, जब कभी भी किसी बेटी पर या किसी महिला पर कोई उत्पीड़न होता था तो महिला आयोग पूरी तरह से
संवैधानिक बॉडी होने के कारण उस पर संवैधानिक एक्शन ले सकता था। ये अधिकार महिला आयोग के अध्यक्ष को और उनके सदस्यों को दिए गए। 7-6 अगस्त 2020, इसको मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, तारीख नोट कर। लखनऊ से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज 12 तहसील में भूमाफियाओं की सक्रियता इस समय काफी हद तक तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही है। वहीं इसी क्रम में 12 थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेहवा गांव के किसान अशोक कुमार जायसवाल, जिनकी उम्र 55 वर्ष है और मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनका अपहरण 21 सितंबर को कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कर लिया गया और फिर दिनांक 25 और 26 सितंबर को उनके नाम पर दर्ज लगभग 5 बीघे जमीन का बैनामा भूमाफियाओं के द्वारा करा लिया गया। जबकि भूमाफियाओं के द्वारा बैनामा कराई गई जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के बगल में होने के कारण इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। पिता के गायब होने के बाद बेटे सुरेश कुमार ने 12 थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और हमारा लड़का का खाई, हम का खाई, 2 बहू हमारे, 4 नाती पोता है, 2 हमारे बच्चे हैं, लेकिन हम कहाँ जाए तहसील में जहर खाएंगे, मत जहर तक खाए भी पैसा नहीं हमारे पास। क्या आप लोगों की जानकारी में जमीन बेची? जानकारी में हमारी जमीन नहीं बेची। अगर हम जाएं कि हमारी जानकारी में जमीन बेचा था तो हम काहे बेचा ही दें। तो क्या उनकी जो है, जैसे घर के द्वारा बताया गया कि उनकी तबीयत भी मानसिक स्थिति थोड़ा खराब थी और दवा वगैरह चल रही? उनके दिमाग कुछ कम रहत रही, दिमाग उनके ही रहता है, का कर रहे का कर, उनका दिमाग सही नहीं रहत रही। तो इलाज भी चल रहा था उनका? हाँ, उनका इलाज भी चल रहा था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमला जायसवाल। ये जो आपके पिताजी का अपहरण करके जो है आपकी पैतृक संपत्ति का बैनामा करा, इसमें क्या घटना है, पूरी सत्यता क्या है? सर, हमारे पिताजी जो है 21 तारीख से लापता है घर से। ये हुआ कि भाई रिश्तेदारी में पता किया गया, ढूंढा गया, तो ये हुआ कि नहीं मिले, पता रास्ता रिश्तेदारी में ढूंढा जाता है। फिर ये जानकारी मिली भाई विश्वस्त सूत्रों द्वारा कि भाई इनका जो है ज़मीन का बैनामा करा लिया गया है। तो हम लोगों ने तहसील में पता किया वकील के द्वारा, तो तहसील में जानकारी हुई कि 25 और 26 तारीख को उनके लगभग जो है 4 बीघे ज़मीन का बैनामा करा लिया गया। तो मैंने उन लोगों के नाम जो है 2 तारीख को ही एप्लीकेशन डाला, मुकदमा के नामजद मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन वो मुकदमा में दर्ज करने में हिला हवाली कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से 4 तारीख को हमारा मुकदमा लिखा गया। मुकदमा हमने गुमशुदगी लिखाया, अपहरण का लिखाया, लेकिन पुलिस जो है उन लोगों को जो है क्या बोलते हैं कि अपहरण न दिखा करके गुमशुदगी दिखाई जा रही है कि नॉर्मल इनको कहीं गए थे चले आए हैं। उसमें जो जिन क्रेता लोगों को पकड़ा गया, क्रेता लोगों ने बताया कि भाई इस षड्यंत्र में उन्होंने कहा भाई राम कैलाश को जानते हो? तो कहा गया कि राम कैलाश भाई हम नहीं जानते हैं। मतलब तब के जैसे ज़मीन लिखा गया, तो क्रेता ने, संतोष केसरवानी क्रेता ने बताया कि भाई ये प्रेमचंद पटेल कोई वकील हैं, उनके थ्रू जो है हमारे बातचीत हुई थी और वही जो है सब कुछ किए हैं, वही षड्यंत्र करता है। अब उनकी जो है कुछ उनके बारे में कुछ जाँच नहीं चल रही है। तो इस समय पिताजी आपके कहाँ पे हैं? इस समय हमारे पिताजी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है कि जो षड्यंत्र करता है या अपहरण करता है उनकी जान भी ले सकते हैं, उनके जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो जो लोग पकड़े गए हैं उनके द्वारा आपके पिताजी के बारे में क्या बताया गया, कहाँ पे हैं या किसी अभी तो कुछ नहीं बताया गया। पुलिस कह रही है भाई हम खोज रहे हैं, मिल जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो क्या 12 पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? 12 पुलिस कार्रवाई तो हम संतुष्ट नहीं है भाई। जो क्रेता लोग तो पकड़े गए, ठीक है, उन्होंने कुछ कार्रवाई तो किया है, गवाहों को पकड़ा गया है, लेकिन गवाहों ने जिनका षड्यंत्र का नाम बताया गया है उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वही मेन है, वही षड्यंत्र करता है। अगर उनको पकड़ा जाता तो सारी बात खोलते कि लिंक क्या होता, किसके थ्रू जमीन लिखा है, कि राम कैलाश का संपर्क कैसे हुआ, और प्रेमचंद का पटेल का संबंध संतोष केसरवानी से कैसे है। भाई हमारे पिताजी तो कोई जानते नहीं है। जो क्रेता कुछ भोपाल के हैं, भाई हमारे उनका क्रेता का और पिताजी का हमारे क्या संबंध हो सकता है? भाई इन्हीं लोगों के द्वारा कुछ आपस में लिंक बनाया गया है, पार्टी ढूंढ के लाई गई है बाहर के लोगों को। आपका परिचय? मैं सुरेश कुमार जायसवाल हूँ, ग्राम डेहवा, पोस्ट किरानपुर, जिला इलाहाबाद। प्रयागराज से संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। जनपद पंचायत लौकुश नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत रानीपुर के कितपुरा में भागवत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राम शरण पटेल और भगवत कथा पंडित श्री रामधनी मिश्रा जी के द्वारा आयोजन किया गया। छतरपुर से सीनू संवाददाता दिनेश कुमार पटेल की रिपोर्ट।
अमरोहा सड़क हादसे में मरे राहुल दिवाकर के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से की हादसे की ठोस जांच की मांग, वहीं हत्या की आशंका जताई। बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला बड़ा बाजार के रहने वाले युवा समाज सेवी राहुल दिवाकर सड़क हादसे में जिनकी मौत हो गई थी, जिसके पूरे मामले में उसके परिवार वालों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब उनका आरोप अज्ञात वाहन चालक की टक्कर की उससे मौत हुई है। पूरे मामले में आज उसके परिवार वाले पुलिस अधीक्षक अमरोहा के पास पहुंचे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देकर उसके हादसे की पूरी ठोस जांच कराने की मांग की है। उन्होंने हत्या की आशंका जताई और इस पूरे मामले की कॉल डिटेल और अन्य बिंदुओं पर जांच करके सही तरीके से जांच करने के बाद किसी भी आरोपी निकलने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपका नाम? जोर से बोलिए। शीला। आपके पति का नाम? और जो हादसा घटा है आपके बेटे के साथ, उसका नाम? राहुल दिवाकर। क्या हादसा हुआ है? दिया तो पोस्टमार्टम में क्या नाम है बांध से हुआ है, अब मुझे तो शक है क्या नाम है किसी ने उसका वार करा है। भैया मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हो कि आपके लड़के का जो है एक्सीडेंट नहीं हुआ है? हमें तो यही लग रहा है कि और कहीं उसके हाथ पैरों में कहीं चोट नहीं है, बिल्कुल ही, बस पीछे है उसका चोट बस। तो एसपी साहब के पास आज क्यों आए हो? हम अपने लड़के की फाइल खुलवाना आए, इतने जने आए। मतलब कौन सी फाइल? जो लड़के का बार हुआ है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संयुक्त फ्लैग मार्च प्रखंड मुख्यालय से होते हुए छारापट्टी, कुसमार, पयागपुर, बागा होते हुए एक हत्ता, गोतई, परहसी होते पुनः प्रखंड मुख्यालय लौट गए, जिसमें वीडियो आलोक कुमार सीओपी के लाभ तथा खटौना थाना प्रभारी संतोष मंडल, ललमानिया थाना प्रभारी गुलाम सरवर, लौकहा धनंजय कुमार समेत कई दर्जनों की संख्या में पुलिस बल शामिल रहे। फ्लैग मार्च शांति व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। मधुबनी से सीनियर संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।